दोस्तों, जापान ने अमेरिका का एकदम से एंड मोमेंट पर दौरा रद्द कर दिया और इस दौरे पर दोनों देशों के बीच ट्रेड डील होने वाली थी। अब ये जो दौरा रद्द किया है वो क्या देखा देखी में कर दिया। देखा देखी में किसकी? भारत पर, कि 50% टेरिफ लगा है भारत पर। उसके बाद भी भारत जल्दबाजी नहीं दिखा रहा ट्रेड डील करने के लिए कि अमेरिका से एकदम ही ट्रेड डील कर रहे हैं, बिल्कुल मरे ही जा रहे हैं कि ट्रेड डील कर ही लेते हैं कि बहुत सारा लॉस हो जाएगा। तो जापान ने कहा कि हम इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हैं, और जो ट्रेड डील हो रही है वो बिल्कुल ट्रंप की शर्तों पर हो रही है। ट्रंप $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं जापान से कि अपने देश से पैसा उठाकर लाओ और अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करो $500 बिलियन का। और यही जो इन्वेस्टमेंट है इसको लेकर पूरा विवाद हो गया कि इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट को भाई एक तरीके से इसे डिसाइड तो कर लेते हैं कि किस देश को कितना क्या मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट करने के बाद, कि हम पैसा लेकर आ रहे हैं और जिस चीज पर सहमति बनी है कि तुम हम पर टैरिफ कम करोगे वो कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा है। जो तुमने टैरिफ लगाए हैं वो चल ही रहे हैं, कोई आपकी तरफ से पहल देखने को मिल ही नहीं रही है। जो जापान के ट्रेड नेगोशिएटर हैं इनने एंड मोमेंट पर एकदम से लास्ट मिनट पर ये डील कैंसिल कर दी, और ये डील कैंसिल करने के पीछे एक वजह बताई जा रही है कि कहीं इसके पीछे भारतीय प्रधानमंत्री का जो जापान का दौरा है कहीं वो वजह तो नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री 2 दिवसीय जापान के दौरे पर पहुंच गए हैं और इनकी मुलाकात भी जापान के प्रेसिडेंट से होने वाली है। तस्वीरों में आप देख सकते हो कि जापान में एंट्री हो चुकी है और जापान में कुछ तस्वीरें भी बाहर निकलकर आ रही हैं, और ऐसी तस्वीरें जब आती हैं काफी प्राउड मोमेंट रखता है कि भारतीय जब कल्चर और ट्रेडिशन को इस तरीके से दूसरे देश प्रदर्शित करते हैं। और इस तरीके से ये तस्वीरें जो प्रधानमंत्री हैं इसी बार इनके साथ यहाँ पर मुलाकात हो जाती है। तो एक ये वजह चल रही कि कहीं इसके पीछे भारत तो नहीं है, कहीं जापान कहीं भारत से सलाह मशवरा करने वाला हो कि आप जिस तरीके से स्टैंड ले रहे हो आप पर 50% लग गया और उसके बाद भी आप जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हो कि ट्रेड डील कर ही लेते हैं, नुकसान तो हमें भी उठाना पड़ रहा है। और जो पूरा मुद्दा फैला वो किस चीज को लेकर फैला कि हम $550 बिलियन का अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो टैरिफ ट्रंप ने जापान पर लगाए हैं उस टैरिफ से बचने के लिए, उस पनिशमेंट से बचने के लिए अमेरिका में $550 बिलियन का जापान इन्वेस्टमेंट करेगा। अब जापान अपने देश से पैसा उठाएगा और ये पैसा जाकर अमेरिका में इन्वेस्टमेंट यहां पर कर देगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि तुमने हम पर टैरिफ लगाया, हमारी जो इंडस्ट्री है उस पर टैरिफ लग गया, लेकिन वो टैरिफ कम कब करोगे इस चीज पर सहमति बनी नहीं रही है। बोले तुम अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव ले ही नहीं रहे हो, हम पैसे डील कर ले जाएं और उसके बाद कोई तुम्हारी तरफ से पहल है ही नहीं। वो तो धमका, मतलब वही चीज हो गई ना, तुम धमका रहे हो और पैसा ऐंठ लिया, उसके बाद हमें कोई राहत ही नहीं दे रहे हो। और जो ट्रेड नेगोशिएटर हैं इन्होंने भी कहा कि एक तरीके से एक रिटर्न एग्रीमेंट हो जाए कि जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट में किसको कितना शेयर मिलेगा, यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो किस देश को कितना मिलेगा, जापान को कितना मिलेगा, अमेरिका को कितना मिलेगा। अब ऐसी बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि ट्रंप ने यहां पर खेल कर दिया। यहां पर ट्रंप ने जो 25% टैरिफ जापान पर लगाए हैं और बदले में जापान से $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, और इन्होंने कह दिया कि ये पैसा हमारा ही है। $550 बिलियन का जापान इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इन्होंने बोल दिया पैसा हमारा ही है, और जो पैसा हम चाहेंगे वैसे इन्वेस्टमेंट होगा अमेरिका में, जहां हम चाहेंगे वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इस इन्वेस्टमेंट का 90% प्रॉफिट हम अपने पास रखेंगे। बस यही सारी दिक्कत हो गई कि 90% प्रॉफिट पैसा जापान का है और प्रॉफिट तुम रख रहे हो 90%। ये डील कुछ समझ नहीं आई, और लेकिन जापान जल्दबाजी दिखा रहा था कि जापान को काफी लॉस हो रहा है और जापान इसलिए जल्दबाजी दिखा रहा था कि भाई कर लेते हैं डील को यहां पर। लेकिन यहां पर 90% की बात कही जा रही है। उसके बाद जापान ने अपनी तरफ से कहा कि इस चीज पर जापान सहमत नहीं है कि 90% पूरा तुम कैसे रख लोगे यहां पर। जो जुलाई में जो ट्रेड डील हुई थी उसके बाद जापान इस चीज के लिए भी सहमत हो गया कि जो फोर्ड के लार्ज F50 पिकअप ट्रक हैं उनको भी हम लेना शुरू कर देंगे, उसको इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। उसके बाद इस चीज पर भी जापान एग्री हुआ था कि जो अमेरिकन कार्स हैं उन पर भी हम कुछ रेस्ट्रिक्शन यहां पर हटाएंगे और यूएस जो सेफ्टी व्हीकल स्टैंडर्ड हैं उनको भी मान्य कर लेंगे। यानी कि जापान अमेरिका की पूरी शर्तों पर यहां पर मान रहा है, लेकिन अमेरिका अपनी शर्तों पर पूरा काम करा रहा है। तो जापान को आखिरकार मिल क्या रहा है
कि जापान की कारों पर 27% टैरिफ लग रहा है, और जो कहा गया था कि 15% यानी कि $550 बिलियन का जापान इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके बावजूद भी 15% का टैरिफ जापान पर फिर भी लगेगा। उसके बाद भी जापान डील करने के लिए जा रहा था। तो जापान में भी अब ये बात उठेगी कि तुम $550 बिलियन जापान का पैसा लेके सीधा हैंड ओवर कर दे रहे हो ट्रंप को, अमेरिका को, कि लो जी ये लो पैसा, और क्या तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए अभी तक क्या कोई इनिशिएटिव लिया ट्रंप ने, क्या टैरिफ कम कर दिए? तो ये सब कुछ देखने को यहाँ पर मिला ही नहीं। तो जापान ने अपनी तरफ से कहा कि जो क्लेम किया जा रहा है कंप्लीटली ऑफ द मार्क है, कि हमने एकदम से उन्हें पैसा दे दिया, कि सिर्फ उन्होंने बोला कि हम यही चीज वहां पर डिसाइड, मतलब डील में यही चीज एग्रीमेंट होने वाला था कि किसको क्या मिलेगा, कि हमें इतना परसेंटेज मिलेगा, हमारा इतना हम पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तुमको इतना परसेंटेज मिलेगा। लेकिन इन्होंने एक चीज और यहाँ पर मानी कि यहाँ पर अमेरिका को ज्यादा परसेंटेज मिलेगा, जो अमेरिका में पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट का परसेंट अमेरिका ही ज्यादा यहाँ पर उठाएगा। जो जापान की कंपनीज हैं इन पर अच्छा खासा टैरिफ लग रहा है, और जापान ने भी कहा है कि भाई साहब बहुत, हमारी जो कंपनियां हैं हर घंटे भयंकर लॉस उठा रही हैं तुम्हारे टैरिफ की वजह से, और हम चाहते हैं कि अभी अगले दिन कभी भी हमारा तो टैरिफ आप कम कर दो यहाँ पर। और इसी वजह से हो सकता है कि ये जो डील है और ये दौरा है पूरा रोका गया हो, कि ट्रंप अपनी तरफ से कुछ पहल दिखाएं। तो इतनी जल्दबाजी हम जिस तरीके से अपनी तरफ से दिखा रहे हैं उसका हमें कोई लाभ यहाँ पर मिल नहीं रहा। जापान यूएस के बीच अच्छा खासा ट्रेड होता है, 24 में देखोगे 142 बिलियन का ट्रेड हुआ है, और जापान एक्सपोर्ट जुलाई में 2.6% गिर गया सिर्फ ट्रंप के टैरिफ की वजह से, क्योंकि टैरिफ इतना ज्यादा लग रहा है और जापान से अब सामान अमेरिका जा नहीं पा रहा। और अमेरिका की जो जापान की जो ऑटोमोबाइल्स वाली इंडस्ट्री है पूरी बहुत भयंकर लॉस में यहाँ पर आ रही है। और ऐसा भी नहीं है कि जापान की इकोनॉमी जो ग्रोथ है, जीडीपी जो ग्रोथ है बहुत भयंकर लेवल पर चल रही हो। यही कारण है कि जापान इतनी जल्दबाजी यहाँ पर दिखा रहा है। जो जापानी ग्रोथ रेट है 0.7% दिखा रही है यहाँ पर। अगर आप पूरा 10 साल का भी देखोगे ग्राफ, तो 2025 में 0.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है, और आने वाले 5 सालों में भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। लेकिन अगर टैरिफ की वजह से इसमें भी गिरावट आ जाए तो जापान की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर पड़ने वाला। और यही चीज इन्होंने कही कि हमारी कंपनियां बहुत भयंकर यहाँ पर लॉस उठा रही हैं। अब जो पूरा टैरिफ को लेकर जो जापान के साथ पूरा खेल चल रहा है, हो सकता है कि जापान भारत से मोटिवेट होकर इस तरीके का कदम उठाया हो कि पहले एक बार ट्रंप को इस चीज के लिए तैयार करना कि आप हम पर पहले ये टैरिफ जो लगाए हैं उन्हें कम करो, उसके बाद हम डील करते हैं। बाकी अब ये जापान कब डील करने चाहता है या नहीं जाता है वो देखना होगा, कि क्या भारत की तरह ही ये भी अब जापान भी वेट करने वाला है। बाकी ये तो चीजें देखनी होंगी कि क्या कुछ सिनेरियो यहाँ पर बनता है, कि धमकी का असर तो यहाँ पर दिखता है कि ट्रंप जिस तरीके से दुनिया को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अब कई देश झुक भी जा रहे हैं, लेकिन भारत ये एग्जाम्पल निकल कर आ रहा है कि इतनी जल्दी तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है। लॉस होगा लेकिन आप डटे रहोगे तो निकल जाओगे, नहीं तो बहुत बुरी यहाँ पर फंस जाओगे कि आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लेकिन उसके बाद भी पूरा जो लाभ है वो अमेरिका ही उठाएगा। फिर किस मतलब की यहाँ पर डील है। बाकी न्यू अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहती है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।